हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल स्किल हब। यस्टरडे वाली क्लास में हमने किया था होम टैब। इस क्लास में करेंगे हम इंसर्ट टैब। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं वर्ड को। हमेशा वर्क करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। इंसर्ट टैब में हमारे टैब्स होते हैं जैसे पेज, टेबल, इलस्ट्रेशन, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स। आज हम कमेंट्स तक ही कंप्लीट करेंगे इसको। फर्स्ट हमारा होता है कवर पेज। कवर पेज हमारा होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज हमारा कवर पेज होता है। जैसे मैंने ये डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है, इसको मैंने नेम दे दिया जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क। नीचे हम यहाँ पर अपना कंपनी का नेम चेंज कर सकते हैं। मैंने जैसे दे दिया एसएस कंपनी। यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया राजीव चौक। राजीव चौक एंड दिल्ली। ये हमारे कवर पेज रेडी हो गया। ऐसे ही हम अलग अलग कवर पेज यहाँ से डिफ़ॉल्ट ले सकते हैं और यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, रिमूव भी यहाँ से मैं कर सकती हूँ। मैंने रिमूव कर दिया, करंट पेज मेरा रिमूव हो गया। ब्लैंक पेज जो होता है हमारा एक ऐड हो जाएगा ब्लैंक पेज। मैं क्लिक करती हूँ, मेरा एक पेज ऐड हो गया। पेज ब्रेक भी यही वर्क करता है। अब जैसे मेरे इसके नीचे कोई पेज नहीं है, मैंने पेज ब्रेक करा तो मेरा एक और पेज इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर। देन हमारा होता है कंटेंट टेबल का। टेबल, हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं हम जितनी मर्जी चाहें यहाँ से। देखिए मैंने इंसर्ट करी, ये मेरी टेबल इंसर्ट हो गई। देन मैं यहाँ से अपने थ्रू भी कर सकती हूँ इंसर्ट अ टेबल 5 एंड 2 रोज। यहाँ पे मैंने कर दी 4 रोज कर दिए और 5 कॉलम्स कर दिए। देन मैंने ओके किया तो ये इंसर्ट हो गई। यहाँ से हम इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। हम कोई सा भी कलर ले सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला कलर ले लिया। यहाँ से हम शेडिंग कर सकते हैं, अलग अलग कलर की शेडिंग हो जाएगी कॉलम्स में। यहाँ से हम बॉर्डर स्टाइल कर सकते हैं, अलग अलग बॉर्डर का स्टाइल हो जाएगा यहाँ से। जैसे मुझे ये ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज हो जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, ये ऑरेंज होता जाएगा। देन हमारा होता है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल पे जैसे मैंने ये वाला बॉर्डर स्टाइल ले लिया और मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे को शो होगा। यहाँ से मैं इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकती हूँ। जैसे मैंने 6 कर दिया तो ये इतना मोटा आने लगेगा। देन हमारा आता है पेन कलर। यहाँ से मैं पेन कलर को भी चेंज कर सकती हूँ। ये मेरा पेन कलर है तो ये ब्लू के साथ ब्लू हो गया। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, रेड ले लिया मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो ये मेरे बॉर्डर्स बन रहे हैं यहाँ पे। ये वाले बॉर्डर्स भी दे सकती हूँ, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर। यहाँ से मैं बॉर्डर को पेंट भी कर सकती हूँ अलग अलग कलर्स में। देन हमारा आता है पिक्चर का ऑप्शन। ये पिक्चर, दिस डिवाइस डाउनलोड, डाउनलोड में जाके ये मैंने पिक्चर इंसर्ट कर दी। यहाँ से मैं इसका रिमूव बैकग्राउंड भी कर सकती हूँ। ये मेरे बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। देखिए ये रिमूव कर दिया। डिस्कार्ड ऑल चेंजेस करूँगी तो ये हट जाएगा। करेक्शन भी कर सकती हूँ मैं यहाँ पे, इसको सॉफ्टनेस दे सकती हूँ, ब्राइटनेस कर सकती हूँ, कॉन्ट्रास्ट कर सकती हूँ अलग अलग। यहाँ से मैं इसको कलर दे सकती हूँ, ब्लैक एंड वाइट, ब्राउन, ब्लैक, वाइट कलर दे सकती हूँ। एस्थेटिक इफेक्ट भी दे सकती हूँ मैं इसको अलग अलग। जैसे ये वाटर का इफेक्ट है तो ये एक पेंटिंग जैसा लग रहा है कि जैसे पेंटिंग करी है। देन मैं इसको ट्रांसपेरेंसी भी दे सकती हूँ, ट्रांसपेरेंसी से ये लाइटन होता जाएगा। देन हमारा होता है कॉम्प्रेस पिक्चर। यहाँ से मैं इसको हाई भी दे सकती हूँ, एचडी, प्रिंट, वेब, ईमेल कर सकती हूँ। यहाँ से मैं अपनी पिक्चर को चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं दिस डिवाइस में गई, अपने डाउनलोड में गई, यहाँ से मैंने पिक्चर को चेंज कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है पिक्चर मेरी।
अगर मैं रीसेट करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इसको बॉर्डर दिया, मैं रीसेट करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली पहले जैसा हो जाएगा। यहाँ से मैं अपने पिक्चर को स्टाइल दे सकती हूँ अलग अलग, सर्कल में, ट्रायंगल में, जैसे कि मैंने इस सर्कल में दिया। नीचे नीचे एक शेडो भी शो हो रही है। यहाँ से मैं अलग अलग इसको स्टाइल्स दे सकती हूँ। देन हमारा ऑप्शन आता है पिक्चर बॉर्डर का। यहाँ से मैं अपने बॉर्डर का कलर जो है चेंज कर सकती हूँ, रेड, येलो, ग्रीन, जो भी मेरे को अच्छा लगेगा मैं वो कर सकती हूँ। यहाँ से मैं पिक्चर को इफेक्ट दे सकती हूँ। प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट में अलग अलग इफेक्ट्स आते हैं, शैडो में अलग अलग इफेक्ट्स आएंगे, ग्लो में अलग अलग आते हैं, आउटर ग्लो करता है ये, देखिए आउटर ग्लो हमें शो हो रहा है। पिक्चर लेआउट में मैं यहाँ पर एक लेआउट करूँगी तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लिया, कैमल, कैमल, और मैंने इसको ओके कर दिया तो ये टेक्स्ट आ गया यहाँ पर। यहाँ से मैं एक अलग अलग ले सकती हूँ, ये वाला भी ले सकती हूँ, ये वाला भी ले सकती हूँ, अलग अलग यहाँ पर लेआउट्स हैं। यहाँ पर ये वाला लेआउट है, दो पिक्चर्स को भी ले सकती हूँ मैं, अलग अलग कलर्स भी कर सकती हूँ। देन हमारा आता है ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन। ऑल टेक्स्ट में मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया कैमल, और मैंने इसे जनरेट ऑल टेक्स्ट फॉर मी कर दिया। इसने बता दिया अ ग्रुप ऑफ पीपल राइडिंग कैमल इन द डेजर्ट। इसने ऑटोमेटिकली मुझे बता दिया कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। हम इसमें एक पिक्चर इंसर्ट करेंगे। जैसे मेरे इन डिवाइस में गई मैं, मेरे डाउनलोड में पिक्चर्स है, डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया एंड इंसर्ट कर दिया मैंने। अब मेरा जो है पोजीशन का है, अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट टाइप करूँगी, इसको मैं छोटा कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट टाइप करूँगी, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर कर दिया मैंने। अब मुझे क्या चाहिए कि ये जो इमेज है मेरी टेक्स्ट पे चली जाए, मतलब ये जो इसकी इमेज की जो पोजीशन है ये सेंटर में चली जाए। अभी तो ये सेंटर में ही है, ऊपर चली जाए, देखो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चली गई है। देन मैं चाहती हूँ कि ये साइड में चली जाए, देखिए साइड में चली गई। देन मैं चाहती हूँ ये सबसे नीचे चली जाए, देखिए नीचे चली गई। देन हमारा आता है वैप टेक्स्ट का ऑप्शन। वैप टेक्स्ट का क्या होता है, जैसे इन लाइन टेक्स्ट। अब जैसे मैं इसे क्लिक करती हूँ, मैंने इस पिक्चर को लिया, वैप टेक्स्ट पे गई, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, बिहाइंड द टेक्स्ट। अब जैसे ये मेरी इमेज है, मैंने इसको बिहाइंड द, देखिए इमेज को जो मैंने क्या किया, पीछे कर दिया। इसमें मैंने क्या ले रखा है, बिहाइंड टेक्स्ट, तभी ये हुआ। मैं इसे टॉप एंड बॉटम कर दूंगी, टाइट कर दूंगी, स्क्वायर कर दूंगी, स्क्वायर तो ये ऑलरेडी है, इन लाइन कर दूंगी, फिक्स पोजीशन ऑन पेज कर दूंगी। ये एक फिक्स पोजीशन में आ गया पेज की, जहाँ पे मेरा टेक्स्ट लिखा है ये उस पर आ गया, वो टेक्स्ट जो है पीछे चला गया। इसमें क्या हुआ, बीइंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये जो फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ गई बिहाइंड टेक्स्ट, मैंने इस टेक्स्ट को बिहाइंड में कर दिया इमेज के, और इमेज को मैंने क्या कर दिया, पीछे कर दिया। ये होता है सिलेक्शन पैनल। जैसे मेरी ये इमेज है, मैं इसको हाइड करना चाहती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी। मैं शो करना चाहूँगी तो ये शो हो जाएगी। इसका यही यूज़ है। देन हमारा आता है अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर। इमेज को मैं मिडल में कर सकती हूँ, हॉरिजॉन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल कर सकती हूँ, अलाइन टॉप कर सकती हूँ, मिडल में कर सकती हूँ, बॉटम में कर सकती हूँ, ये सारा मैं कर सकती हूँ। देन हमारा ऑप्शन आता है रोटेट, इमेज को रोटेट करने का। तो यहाँ से हम फ्लिप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं।
यहाँ से मैं इमेज को क्रॉप भी कर सकती हूँ। जैसे मुझे इमेज को क्रॉप करना है यहाँ से, तो मैं इसे क्रॉप कर सकती हूँ, साइड से क्रॉप कर सकती हूँ, इधर से क्रॉप कर सकती हूँ। तो ये देखो ऑटोमेटिकली क्रॉप हो गई है यहाँ पर। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो कि आपको कितने सेंटीमीटर पे क्रॉप चाहिए, कितना छोटा चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, तो ये आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। देन हमारा ऑप्शन आता है शेप्स का। शेप्स में हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सर्कल लिया, मैं कंट्रोल दबा के लूँगी तो एकदम मेरा परफेक्ट अलाइन में सर्कल ड्रॉ होगा। यहाँ से मैं शेप्स का फिल चेंज कर सकती हूँ, मेरे को जौन से कलर का भी चाहिए मैं ले सकती हूँ। और मैं यहाँ से आउटलाइन चेंज कर सकती हूँ। अगर आपको नो आउटलाइन चाहिए तो आप यहाँ से नो आउटलाइन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको, अब देखो ये वाली आउटलाइन दे दी, मैंने ब्लू कलर की आउटलाइन दे दी, तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि ब्लू कलर की आउटलाइन शो हो रही है मेरे को। देन हमारा आता है शेप फिल में, यहाँ पर हम मोर फिल कलर्स भी कर सकते हैं कि आपको जोन सा, अगर उसमें उस पैलेट में वो कलर नहीं है तो यहाँ से आप कलर वो चूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके पैलेट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपके सर्कल में वो कलर आ जाएगा। देन आता है पिक्चर। आपको इस सर्कल में पिक्चर इंसर्ट करनी है। जैसे मेरा ये हो गया, डाउनलोड में जाती हूँ मैं और इंसर्ट कर देती हूँ, तो ये देखो ये इंसर्ट हो गई है सर्कल में पिक्चर। देन हमारा ऑप्शन आता है विड्थ का। यहाँ से मैं इसकी विड्थ बढ़ा सकती हूँ, देखो आपको शो हो रहा होगा। यहीं से मैं कम कर सकती हूँ, देखिए इसकी विड्थ बढ़ गई है। देन मेरा यहाँ से आता है स्क्रैचेस। आपको जोन सा चाहिए जो इसकी विड्थ में आए, डिज़ाइन डॉट डॉट चाहिए या फिर जोन सा भी आपको लाइन चाहिए तो आप कर सकते हो। देन हमारा आता है डैशेस का। यहाँ से आप डैशेस भी कर सकते हो। मोर कलर आउटलाइन सेम है इसमें, शेप फिल जैसा। यहाँ से आप इसको ग्रेडियंट भी दे सकते हो। अगर आपको ग्रेडियंट चाहिए तो यहाँ से आप ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट्स में जाओगे तो यहाँ से आप इस ग्रेडियंट को चेंज भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे कलर आपके शो होंगे, आपको लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो कलर को। देन हमारा आता है टेक्सचर का। अगर आपको ये इसको टेक्सचर देना है तो यहाँ से आप इसको टेक्सचर भी दे सकते हो। जैसे आपको ये वाला टेक्सचर देना है तो आप इसे टेक्सचर दे दोगे और इसके आउटलाइन में भी यही कलर कर देना, तो ये बिल्कुल सेम लगेगा। ये हमारा टेक्सचर का आ गया। देन हमारा शेप्स में आता है, इसको मैं बैक स्पेस कर देती हूँ। देन हमारा शेप्स का इफेक्ट आता है। जैसे मैंने अभी सर्कल लिया था, कंट्रोल शिफ्ट दबा के आप सर्कल लेंगे तो एकदम अच्छे से आएगा। यहाँ से आता है शेप इफेक्ट। यहाँ से मैं इसको प्रेजेंट में जाके इसको इफेक्ट दे सकती हूँ। ये 3D में भी दिख सकता है। ये देखिए 3D में हो गया ये। यहाँ से मैं इसको शेडो भी दे सकती हूँ। यहाँ से मैं इसे रिफ्लेक्शन भी दे सकती हूँ। देखिए इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है नीचे। यहाँ से मैं 3D रोटेशन भी दे सकती हूँ इसको, देखिए। ओके। देन हमारा आता है वर्ड स्टाइल का ऑप्शन। जैसे कि मैं इसे बैक स्पेस कर देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ली एक शेप ली और इसके अंदर मैंने टाइप कर दिया पिक्चर। मैंने टाइप कर दिया। अब मुझे जो है इसका वर्ड स्टाइल इफेक्ट चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको वर्ड स्टाइल इफेक्ट भी दे सकती हूँ। देखिए इसका इफेक्ट आ गया। यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। मैंने येलो दे दिया। यहाँ से मैं इसका
जो आउटलाइन है उसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ, मैंने ग्रीन दे दिया। यहाँ से तो मैं इसकी शेडो चेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे ये वाला चाहिए पिक्चर, ऐसे में चाहिए, ऐसे में चाहिए, ये रैप्स होते हैं, आपको जोन सा अच्छा लगे आप वो ले सकते हो इसमें से। देन हमारा आता है टेक्स्ट डायरेक्शन, कि मेरे को टेक्स्ट को रोटेट करना है, रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री, तो मैं यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकती हूँ। अलाइन टेक्स्ट, अगर मेरे को टॉप में चाहिए, मिडल में चाहिए, बॉटम में चाहिए, तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। एड लिंक से आप कोई भी जो लिंक है उसको जोड़ सकते हो आपस में। देन हमारा आता है ऑल टेक्स्ट का। ऑल टेक्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पोजीशन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वेब टेक्स्ट भी कर चुके हैं, बीइंग फॉरवर्ड, ये सारा हमारा ऑलरेडी हो चुका है। देन हमारा आता है आइकन्स का ऑप्शन। यहाँ से मैं आइकन्स ले सकती हूँ। अगर आपको कुछ भी बनाना है तो आप यहाँ से आइकन्स ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से आइकन ले लिया एप्पल का, और मैंने यहाँ पर इसको बैक स्पेस कर देती हूँ, और मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया एप्पल। यहाँ से आप कोई भी आइकन्स को जनरेट कर सकते हो। देन हमारा आता है 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स में क्या होता है, आपको उसकी चारों साइड दिखेंगी। क्लोथ ले लिया मैंने, जैसे क्लोथिंग ले लिया, और मैंने ये हील्स को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट हो रहा है ये। देखो मैं इसको चारों साइड रोटेट करके देख सकती हूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और देखिए मैं इसे चारों साइड रोटेट करके देख सकती हूँ। तो यहाँ से आप इसके चेंजेस भी कर सकते हो। देखिए आपको यहाँ से चाहिए, इधर से देखना है, आपको ऊपर से देखना है, तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो अलग अलग। देन हमारा आता है 3D मॉडल्स। यहाँ से आप और भी जनरेट कर सकते हो, इसमें बहुत सारे हैं 3D मॉडल्स में, देख सकते हो आप। देन हमारा आता है रीसेट 3D मॉडल। अब मैं इसको रीसेट कर दूंगी तो ये पहले जैसा हो जाएगा। ये सारे जो हैं ये मैं करा चुकी हूँ ऑलरेडी। देन हमारा आता है स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन। स्मार्ट आर्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो, उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया, यहाँ से आप लिस्ट भी ले सकते हो, साइकिल भी ले सकते हो, रिलेशंस भी ले सकते हो, पिरामिड्स भी ले सकते हो, पिक्चर्स भी ले सकते हो। यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो और उसे इंसर्ट करके आप लिख सकते हो। अगर मैंने जैसे मान लो मैंने ये इंसर्ट किया तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख सकती हूँ। जैसे आपने एक पिक्चर जनरेट की, उसके बारे में आपको बताना है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट में लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा कैट, मैंने एनिमल्स के नेम लिख दिए यहाँ पे, डॉग, मंकी, एलिफेंट, टाइगर। यहाँ से आप जनरेट भी कर सकते हो। वो 3D मॉडल्स में जाके आपको वहाँ पे कैट की इमेज भी मिलेगी, डॉग की, मंकी की, सबकी मिलेगी। तो आप इंसर्ट करके एक PDF रेडी कर सकते हो। देन हमारा ऑप्शन आता है चार्ट्स का। चार्ट्स में क्या कर सकते हो आप, जैसे मैंने पाई ले लिया, पाई चार्ट ले लिया और मैंने इसे ओके कर दिया, तो इसका मैं एक एक्सेल का नीचे ये खुलेगा, देखो ऊपर खुला है ये एक्सेल का। अगर आपके फर्स्ट क्वार्टर में आपकी कितनी सेल्स हुई हैं, जैसे मेरी सेल्स हुई हैं 7.4 सेल्स हुई है मेरी फर्स्ट क्वार्टर में। सेकंड में मेरी 3.2 दे रखा है डिफ़ॉल्ट, मैं इसमें 5.2 कर देती हूँ, और थर्ड क्वार्टर में मेरी 1.4 ही रहने देती हूँ। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। फर्स्ट क्वार्टर हमारा ब्लू वाला है जो कि मैंने 7.4 दिया था, और देखो इसमें शो भी हो रहा है वैल्यू 7.4। सेकंड में मैंने 3.2 दिया था, थर्ड में मैंने दिया था 1.4, और 1.2 था मेरा फोर्थ में। यहाँ से आप इसके चेंजेस भी कर सकते हो।
फॉर्मेट सिलेक्शन करके इसमें अलग अलग बैक में इसका अलग अलग ग्रेडियंट कर सकते हो, सॉलिड फिल कर सकते हो, ऑटोमेटिक कर सकते हो तो ऑटोमेटिक में तो वाइट ही आएगा, पैटर्न फिल कर सकते हो ऑल्सो, अलग अलग पैटर्न्स फिल कर सकते हो। मैं अगर इसको रीसेट करूँगी तो ये सारा रीसेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से आप शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हो इसके साइड में। ये होता है हमारा स्मार्ट आर्ट, सॉरी ये होता है हमारा चार्ट्स। देन हमारा तो ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट का, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है। देन हमारा ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट का, तो स्क्रीनशॉट में हम स्क्रीनशॉट ले ऑनलाइन वीडियो। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो जनरेट करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने डाला अपना चैनल का एड्रेस, अभी सर्चिंग हो रही है। यहाँ पर मेरी वीडियो जो है आ रही और मैं इसे इंसर्ट कर देती हूँ यहाँ पर, तो ये इंसर्ट हो गई है यहाँ पर। यहाँ पर मैं यहाँ इस वीडियो को भी मैं बॉर्डर दे सकती हूँ, पिक्चर बॉर्डर दे सकती हूँ, कलर करेक्शन कर सकती हूँ, सब कुछ इसमें हो जाएगा, पिक्चर का फॉर्मेट आ जाएगा पूरा। देन हमारा ऑप्शन होता है लिंक का। जैसे मैंने ये एमएस वर्ड के नोट्स यहाँ पर डाल दिए। अब मेरे को इसको ओपन करना है तो मैं कंट्रोल और क्लिक करूँगी तो ये मेरे ओपन हो जाएंगे। तो ये मेरे ओपन हो गए नोट्स। और इसमें देखो जब मैंने ओपन नहीं किया था तो ब्लू शो हो रहा था और अब मैंने ओपन कर लिया तो रेड शो हो रहा है, ये डिफ़ॉल्ट होता है। देन हमारा ऑप्शन आता है बुक मार्क का। जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिया, थीम एंड स्टाइल तक मैंने रीड कर लिया, बुक मार्क पे क्लिक किया। यहाँ पर मैंने यू से सेव कर लिया, ऐड कर दिया मैंने यू से। फिर मैं बुक मार्क पे क्लिक करूँगी और इसको ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ तक रीड कर लिया और मैंने इसको यू में ऐड कर दिया, ऐड। और अब मेरे को जानना है कि मैंने कहाँ तक पढ़ा था, मुझे नहीं याद आ रहा, तो मैं बुक मार्क में जाऊँगी और गो टू कर दूँगी। तो देखिए ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट मुझे इसने बता दिया कि थीम एंड स्टाइल तक मैंने यहाँ तक पढ़ा था। देन हमारा ऑप्शन आता है क्रॉस रेफरेंस का। क्रॉस रेफरेंस में जैसे मैंने बुक मार्क को ले लिया, मैं यहाँ से एक यू मेरा आ गया ऑटोमेटिकली, बुक मार्क इंसर्ट कर दिया मैंने यहाँ से हाइपरलिंक। तो ये देखो मेरा ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक, जस्ट अ मिनट, ये हमेशा हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। क्रॉस रेफरेंस में गए हम, बुक मार्क मैंने ले लिया, यू ले लिया और मैंने इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखो ये क्रॉस रेफरेंस में इंसर्ट हो गया। अब मैं इस पर कंट्रोल और क्लिक प्रेस करूँगी तो ये मेरे को डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ले जाएगा थीम एंड स्टाइल पे। देन हमारा ऑप्शन होता है कमेंट का। यहाँ पर मैं कोई भी कमेंट इंसर्ट कर सकती हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर कमेंट इंसर्ट करना है गैलरीज के लिए, तो यहाँ पर मैंने गैलरीज के लिए इंसर्ट कर दिया होम और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट जो है एक कमेंट ऐड हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करेंगे, हेडर, फुटर और टेक्स्ट एंड सिंबल्स को कंप्लीट करेंगे।